नामों की वाणी रखे मेरे सतगुरु की मूला। हमारा परवाणी जिसे नाम रखा गुरुदेव, कर्तन कर पाए बसंत आगम दे। पर कर्तन कर पाए बसंत आगम दे। सद्गुरु तुम पूर्ण करो मेरी है अरदास, कहते हो मन में कभी रहे न जग की आस। कहते हो मन में कभी रहे न जग की आस। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी बसंत राम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। भगवत सज्जनों 423 पृष्ठ पर कल के प्रसंग को लेते हुए आज भी पुनः क्रम से कुछ बातें हमें जरूरी समझनी है। सुनना हमारा सबसे पहला धर्म है। उन बातों पर चलना जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है हम क्या चाहते हैं। सुत शास्त्र संत तो छोड़ें, लौकिक घर के संबंधी मित्र नाना लोगों के साथ हमारा संपर्क है, वे भी व्यवहारिक बातें हमें बताते हैं। अब हमको क्या करना है, करना विचार करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं और लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। धन के गुण दोष सभी लोग हमें सुनाते हैं। अब उन में से हमें क्या करना है। लौकिक सुख भी ऐसा होता है जो स्वल्प सुख होता है और ज्यादा सुख देने वाला है, और एक सुख ऐसा है जिस सुख से शरीर में बिगड़ सकता है, व्यवहारिक बातें भी हमारी खराब हो जाती है, और एक सुख ऐसा होता है जो शरीर में ठीक रहता है, व्यवहारिक बातें भी अच्छी हो जाती है, यश भी होता है, इस लोक में भी हमें आनंद मिलता है, आगे के लोकों में, आगे के जीवन में भी हमें आनंद प्राप्त होता है। मान लीजिए जैसे एक सोना है, घूमना फिरना है, वो केवल कितना आनंद देने वाला है। थोड़े
अज्ञान का आनंद मिलता है, शरीर बिगड़ जाता है। न दुनिया में कमा सकता है, न कमाने के कारण लौकिक सुखों की अनुभूति नहीं होती है। और जिस धन के द्वारा हम आगे का भी सुख प्राप्त कर सकते हैं, है तो कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु देवती माता को उपदेश करते हुए ऋषभ देव जी महाराज बता रहे हैं, शरीर को कल बताया था एक माध्यम है मोक्ष प्राप्ति के लिए। लक्ष्य तो हमारा मोक्ष प्राप्ति है, किंतु तो शरीर रूपी रथ में चल करके आगे बढ़ सकते हैं। धन नाशवान है, जो भी बातें हैं वो वैसी नाशवान है, किंतु उस नाशवान के द्वारा सत्य की प्राप्ति भी हो सकती है। धन के द्वारा हम दान पुण्य सेवा सत्कर्म करेंगे तो हमें अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अंतःकरण की शुद्धि होने के कारण हमें ज्ञान प्राप्त होगा। वैसे हम साधन करेंगे तो हम उस तत्व को समझ करके, जिसका मोक्ष नाम है सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, वो भी हम उस धन के द्वारा, इस शरीर के द्वारा प्राप्त करेंगे। जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है तब तक हम किसी भी बात में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। सोने वाला तो महान तमोगुणी होता है, जो न लौकिक सिद्धि कर सकता है, न आगे की पारलौकिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो केवल स्वल्प अज्ञान तमोगुणी का सुख अनुभव करता है, क्योंकि नींद तो कोई सावचेती नहीं है। जिस नींद का वो अनुभव कर सकता है, खाना पीना दान पुण्य ये सब अनुभव हम जागृत में कर सकते हैं, पूरा पूरा रस ले सकते हैं। सोने से क्या होता है, सेवा में कुछ जानकारी नहीं होती है तो सुख भी क्या अनुभव करेगा। केवल सोने वाला इतना समझ रहा है कि बड़े आनंद से सोया था, वो भी जितनी सीमा हो उतना अनुभव होगा, ज्यादा फिर वो सुख अनुभव नहीं करेगा, दुख का ही अनुभव करेगा। सोना, घूमना फिरना, इधर उधर करना लौकिक सुखों से भी वंचित हो जाता है। वैसे ही परमार्थ में भी जो आदमी संयम से चलता है वो जीवन का सच्चा आनंद अनुभव करता है। तो आइए, भोजन का प्रसंग चल रहा था,
कि जो व्यक्ति बहुत अच्छे चिकने भोजनों को देख करके जीभ के लोलुप्त में आप पहुंच करके और खूब खाता है, तो वो केवल रस की थोड़ी अनुभूति करता है, शरीर उसका बीमार हो जाता है। फिर आगे चल करके लौकिक जिस खाने का सुख अनुभव करता, वो सुख से भी वंचित हो जाता है, क्योंकि बीमारी हो जाती है। और बीमारी होने के कारण धन नहीं कमा सकता है, नाना प्रकार के दोष हुआ जाते हैं। फिर वो क्या दान पुण्य करेगा, क्या तीर्थ यात्रा करेगा, क्या ज्ञान प्राप्त करेगा, सभी बातें से वंचित हो जाता है। इसलिए हमारे लौकिक सुख का भी अनुभव वही कर सकता है जिसका शरीर स्वस्थ होता है। स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति भी वही कर सकता है जिसका शरीर स्वस्थ होता है। और मोक्ष जिसको कहते हैं, सब दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, वही कर सकता है जिसका शरीर स्वस्थ होता है। अब तो एक तरफ हमारे पास एक बहुत मूल्य कीमती हीरे जवाहरात है, और एक तरफ हमारे सामने सीपनियां है। सिंधी में के कुछ पाना चाहूँगा, हिंदी में क्या कहते हैं? और लाल लाल गुंजाएं होती है। तो एक तरफ तो सीपे कोनिया है और एक तरफ बहुमूल्य हीरे है। कोहिनूर हीरा तो क्या किस काम का है? कहते हैं कि कोहिनूर हीरा बड़ा दुर्गुण से भरा हुआ है। जब मुगल साम्राज्य वालों को ये कोहिनूर हीरा मिला तो उनका शासन खत्म हो गया, वो ऐसे ही चले गए। और वही हीरा अंग्रेज सरकार ले गई, तो जो उनके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, तो सूर्य अस्त हो गया। अंग्रेजों का शासन इतना बड़ा था कि सूर्य अस्त नहीं होता था, 24 घंटे सूर्य रहता था। कहाँ रहता था? कहीं न कहीं उनका शासन था। ऐसा नहीं लंदन में कोई सूर्य अस्त नहीं होता था जहाँ पर वो स्वयं रहते थे, नहीं। इतना फैला हुआ शासन था कि 24 घंटे सूर्य रहता था, शासन चलता था। और कहते हैं कि कोहिनूर हीरा ले गए तो फिर सूर्य भी अस्त हो गया। तो दुर्गुण होते हैं। ये तो हीरा ऐसा है अनमोल मोक्ष का, जिस मोक्ष के द्वारा शरीर की उपाधि कट जाती है और परमात्मा में लय हो जाता है। जिनका वेद ने अंतिम बात बताई, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते अत्रैव संपर्वर्यन्ते।
उनके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, जाते नहीं, क्योंकि उत्क्रमण तो उपाधि में होता है, उपाधि खत्म हो जाती है। अत्रैव संप्रवल्यते, जाना तो आना, जब जाने ही नहीं होगा तो आना कहाँ से होगा, यहीं पर लय हो जाता है। तो ऐसा गुरु महाराज जी अपने वाणी के द्वारा बता रहे हैं। पहली बात, यदि ये तो मैंने अंतिम बात बताई, ये तो बड़ी जन्म जन्मांतरों की सिद्धि है, ये कोई मामूली बात नहीं है। किंतु अच्छे लोगों में भी पहुंचे तो वो भी बड़ी बात है, और वहां पर भी पहुंचना सैकड़ों कल्प का मतलब बताया आप लोगों को कि ब्रह्मा का एक दिन हाथ में, अभी रामायण आया परसों, तो जब हम प्रवचन करते थे तो बहुत अच्छी तरह से टीकाओं का अध्ययन किया था अजमेर में, तो उत्तरकांड में बहुत ज्ञान है। तो वहां पर पढ़ा, अब इतना मुझे याद नहीं है जल्दी में, मान लो 100 कल्प भी लिखा हुआ हो कि मेरी आयु में ये आनंद मैंने अनुभव किया, तो 100 कल्प माना 100 ब्रह्मा के दिन, 4000 युग एक दिन, और 4000 युग एक रात, 8000 युग का यदि एक दिन रात होता है और 100 कल्प बने तो कितने युग होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। आप इन बात पर ध्यान ही नहीं दे, क्या 1000 है क्या 100 है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वो बड़े आनंद में लौकिक जो सुख हैं वो यदि ज्यादा अनुभव करेंगे तो वो भी उब जाएंगे, ये ध्यान देना है। किंतु वो नित्य आनंद ऐसा है, उबने की बात ही नहीं है। जितना पियो उतना थोड़ो, जितना पियो तो उतना थोड़ा, उबने की बात नहीं है। यदि बाहर का आदमी दारू आदि में लगा रहता, वो भी नहीं उबता है, कि तो उबना तो नहीं है, दुखी तो बहुत हो जाता है शरीर के द्वारा, या तो वो भी बात नहीं है। तो ऐसा अब आई पहली बात, हम इस बात को समझो, दो आप पढ़ सकते हैं। पहली बात ये समझनी है, जो आदमी सात्विक शुद्ध भोजन आदि का उपयोग करता है, पहले तो बहुत सी बीमारियों से, बहुत क्या अनंत बीमारियों से रहित हो जाता है, शरीर उसका फुर्त हो जाता है, और वही अच्छे साधन कर सकता है। अब यहाँ खाना खाओ, भोजन खाओ, ठोस के बहुत सी बीमारियों की शुरुआत हो जाएगी, यहाँ का खाना पीना भी बंद हो जाएगा, और आगे की जन्म भी बिगड़ जाती है। तो इसलिए श्री गुरु महाराज जी ने
अब आप पढ़ो। सात्विक स्वल्प नेम से जो न करत आहार, ताको रोगन रोग लागही त्यों देह मजार। काम क्रोध मद मोह से चैत मुक्ति जो मीत, थोड़ा भोजन खाएगी कर जीवा पर जीत। विकारों से भी उसे छुटकारा मिलता है जो भोजन सात्विक और थोड़ा खाए। ऐसा सात्विक खाए, दूध पिए है तो सात्विक भोजन है कि 2-3 किलो पीता जाए तो बीमारी हो जाएगी। नई बीमारी हो, हजम कर जाएंगे तो और बातें शुरू हो जाएंगी। और है क्या, स्वाद कितना होता है, दुख बहुत होता है। ऐसा आनंद प्राप्त हो दुख का जहां लेश मात्र भी न हो, और ऐसा आनंद न ले जिसमें दुख तो दुखी दुख हो और केवल आज के युग में तो वो बातें नहीं है, प्रवाह होता है लोगों का, वो करते हैं। तो बहुत बीच में ये बात शुरू हुई कि शहद बच्चे को प्लास्टिक में भर के देते थे, बहुत इतना बारीक छेद था, करता मुंह चलाता रहता था, मुंह चला रहता था। जब उस पर ढोर आता था तो एक उनमें से बिल्कुल बारीक ओठ की तरह एक मिठास की कण पहुंच जाता था, बहुत अच्छी लगती थी। तो और उसके कारण वो सारा दिन मुंह उसका चलता रहता था। तो ये हमारे लौकिक रूपों में ऐसा ही सुख अनुभव होता है। जो आदमी जीभ पर नियम करता है तो उनका इंद्रियों पर नियमन होता है, और इंद्रियां हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, दुनिया भर की बातों में इंद्रियां चलती रहती, उनसे हमारी सुरक्षा हो जाती है। रसना रस दे होता है त्यों रोग अनेक, बचना चाहे रोग से तजो रसन की चेकर। शुद्ध भोजन से विशुद्ध मन, शुद्ध मन में हो ज्ञान, कहे त्यों निज ज्ञान से निश्चय हो कल्याण। अब ये भोजन के जो दुर्गुण है वो 4 पांडवों के द्वारा बताया। तो कहते हैं कि शुद्ध भोजन के द्वारा मन पवित्र होता है, और जब मन पवित्र होता है तो कल्याण हो जाता है, दुख में नाम मात्र नहीं होता है। जिन लोगों ने भी मोक्ष की प्राप्ति की आज के युग में, तो अंगुलियों पर गिनने वाले आदमी भी आज के युग में हमें नहीं मिलेंगे। भली हम ग्रस्त हो सोचेंगे कि हम तो फंसे हुए हैं, जो त्यागी हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। स्वयं बाकी मना अपने आप जो बनाते हैं, वो अपने आप जो भोजन तैयार करते हैं, क्यों इतना प्राचीन समय में रिवाज था कि उनको केवल प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य रहता था, मन की शांति का लक्ष्य होता था, और कुछ ऊंचे लोगों की प्राप्ति का लक्ष्य होता था। भले ब्रह्मलोक हो, वैकुंठ लोक हो, साकेत हो, अरे और नहीं तो स्वर्ग में चलो तो पहुंच जाओ, कहीं तो पहुंचो। वहां भी यदि 1000 वर्ष रहेंगे तो यहाँ के तो कितने हो जाएंगे। वहां का 1 वर्ष यहाँ के 360 वर्ष हो गए, तो अच्छा है।
360 क्या 50 साल के लिए कितनी यहाँ पापड़ बेलने पड़ते हैं, और वहाँ पर ऑर्डर हो जाए कि 100 वर्ष जाके बाहर हो, 50 वर्ष रहो, 1 वर्ष में रहो तो भी 360 वर्ष, और बिना पापड़ बेले सब आनंद मिल जाता है। कोई जरूरत नहीं आनंद से। बाहर से जो कमा के आता है उसको भी कुछ न कुछ करना पड़ता है, कि तो वहां तो वो भी नहीं होता। वहां इतना आनंद साम्राज्य है स्वर्ग की, जिसकी कल्पना कितनी की जाए। तो आगे के अनंत सुखों की प्राप्ति के लिए वो भोजन पर ध्यान देते थे। भले आप अपने घर में माताएं भोजन करती है, जो स्वयं बाकी होता था वो हर एक बात का ध्यान देता था। आप माताएं इतना ध्यान नहीं देंगे, वो भी सही शुद्ध वाली माताएं होगी तो। बाकी चलते फिरते जो आप माताएं वो तो भगवान दया करे और हम खाते रहते हैं, आप लोगों के संपर्क में हैं, बाकी बड़ी कठिन बात है। इसलिए हम जो भी साधना करेंगे वो इतने स्वल्प करेंगे कि थोड़ा आगे दूसरे जन्म में किसी लोक में आनंद अनुभव होगा। स्वर्ग में कौन जा सकता है? स्वर्ग तो छोड़ो, नीचे के जो लोक है ना, जिसको कहते हैं पितृलोक, गंधर्व लोक, ये नीचे के लोग हैं। ऐसे पितृ गंधर्व आदि जो लोग हैं वहां पहुंचना भी बड़ा कठिन है। आज के युग में वो बातें नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती है। बस जड़ एक है, केवल इस शरीर को पुष्ट नहीं करना है और एक जीव का स्वल्प स्वाद नहीं लेना है, कम लेना है। बाकी बात तो आगे तो आनंद है, वो कहते आनंद है आनंद है, बस आनंद में रहेंगे, वो आनंद में रहते हैं। लौकिक आनंद में भी वो ही रहते हैं। हम तो ना लोक के आनंद लेते हैं ना और रहते हैं, बस बेचे जा मोछड़ा पे खाऊं छोरे राम। ये संसार का क्या है? जरूर संसार में अभी भी बातें चल रही होंगी। तो मैंने क्या कहा कि हाथ में अंगुलियों पर गिरने वाले भी आदमी नहीं मिलेंगे। पता नहीं कैसा कोई अचाचेता आदमी मिल जाए तो एक और बात है, क्योंकि भोजन की अशुद्धि होती है, कमाने की अशुद्धि होती है, सब बातों की अशुद्धियाँ होती है। उन सब अशुद्धियों से मोक्ष कोई ऐसा मामूली बात है या सर्व दुखों की निवृत्ति कोई ऐसी मामूली बात है? आप सुनते हो, सुनने के बाद कहते हैं कि क्या बात है, ध्यान नहीं देते हो। करने की बात तो हो रहा है, हमारा कम से कम ध्यान तो जाता है, करना तो बड़ी बात है, किंतु ध्यान जाता है। हमारे तो कान पे कोई चींटी भी नहीं रहती है। हाथी के जो कहा तो शरीर में कोई चींटी चलने लग जाए तो हाथी को क्या मालूम पड़ेगा, आप लोग कान में पहुंचता है तब उसको नुकसान होता है। बाकी शरीर में कोई भी चींटियाँ भी दिया जाए तो कोई उसको प्रभाव नहीं पड़ता, वो खाने पे उनको नुकसान होता है और कुछ भी नहीं होता है। इन्हें आइए आगे चले। तो रजोगुणी भोजन है, तमोगुणी भोजन है, सात्विक भी स्वल्प और थोड़ा लेकर के अनंत दुखों की निवृत्ति के लिए केवल अपने आप को संयमित करना है। तो जैसे कल आप लोगों को बताया कि जो आप जिस बात को ध्यान नहीं देते हैं वो सभी प्राणी इसी बात को ध्यान देते हैं। एक मनुष्य क्योंकि स्वतंत्र भगवान ने रखा है, जब तक वो स्वतंत्र नहीं है, बच्चा है,
तो वो बेचारा अपने आप ध्यान रखता है। कल सुनाया था कि जन्म से ही उसके शरीर में खराबी होगी तो खाना न दूध नहीं पिएगा, फिर शरीर ठीक होगा तो पिएगा, और पीने का भी ध्यान रखेगा कि कितना पीना है। पर उनके ऑटोमेटिक वो ध्यान होता है। परमात्मा क्यों उनको इतना ध्यान देता है? क्योंकि वो बेचारा परतंत्र है, हम बहुत स्वतंत्र हैं, इसलिए स्वतंत्र बिगड़ चुके हैं बस। इसलिए परतंत्रता भी अच्छी होती है। सात्विक भोजन के द्वारा बुद्धि सात्विक होती है। फिर उनसे क्या होता है? ज्ञान ध्यान की सूझ हो जाती है, समझ आ जाते हैं, ज्ञान भी समझने में आता है और ज्ञान पर चलने का उन्हें ध्यान भी रहता है कि हम ध्यान करें। कुछ अभिलाषा अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होगा वैसे हमारा आगे का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। इसे नहीं करना तो पहले पड़ता है। कहते हैं कि लोक में भी लोग ऐसे ही कहते हैं कि धन पहले कमाया जाता है, फिर धन कमाया नहीं जाता है, फिर धन को कमा लेता है। पहले आदमी धन कमाने के लिए बहुत प्रयास करता है, फिर धन को कमाता है, फिर ऐसा होता है कि धन को भी कमाना नहीं पड़ता है, धन पता नहीं कैसे आता जाता है। बड़े लोगों का बस सुन लिया, बस किसी आदमी को भेज दिया, स्वयं भी माता पिता नहीं करते हैं और दूसरा कारखाना खुल जाता है। तो ये जो बातें जैसे लौकिक बातें हैं वैसे यहाँ की भी वैसी है। हमको फिर कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप वो हमारे लिए रास्ते खुल जाते हैं। बस जब हमारे रास्ते खुल गए तो जीवन में अच्छी बातें प्राप्त हो जाती है। किंतु जो आदमी इस पर संयम नहीं करता है तो यहाँ के लौकिक दुखों को प्राप्त करता है, शरीर भी बिगड़ जाता है और आगे की बातें हो ही नहीं सकती। इसलिए कितना भोजन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए आदि इसमें ध्यान है। आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, कुछ जितना वर्णन करेंगे। कोई सामान्य बात है, जहाँ शंका हो आप